हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेजिंग बुल्स। मैं हूँ अचिन। तो मैं दो स्टॉक्स आपके लिए चुन दिया हूँ नेक्स्ट मंडे एनालिसिस के लिए, और बैंक निफ्टी पे भी हम बात करेंगे कि वो किन लेवल्स पे कैसा बिहेव कर सकता है। तो अभी दो स्टॉक्स पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सा है। JSW स्टील है और IRCTC है। JSW स्टील में हम देखेंगे, वीकली पे मैं जाऊँ आपको दिखाऊँ तो देखिए एक अच्छा फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना हुआ है। ये देखिए पोल, ये रहा फ्लैग आपका। एक अच्छा कंसोलिडेशन है, बहुत दिन का कंसोलिडेशन है। आप यहाँ देखेंगे तो ये अभी कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, अच्छा कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। और मैंने पहले भी बहुत बार वीडियोस में ये बताया हुआ है कि आप देखेंगे कभी भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, अगर वो एक डाउन ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन है तो वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। तो वो कब ब्रेकआउट के पास नज़दीक है वो आपको कैसे पता चलेगा कि वो लोअर लो बनाना शुरू कर देगा। आप देखेंगे यहाँ पे एक हायर लो बना, हायर लो बना। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक लोअर लो, मतलब यहाँ पे क्या है कि सेलर ज़्यादा हावी नहीं हो पाए। यहाँ पे बायर ने अपनी एंट्री यहीं से ही बना ली, जो लास्ट टाइम लो बनाया हुआ था मार्केट, वहीं से मार्केट में बायर वापस से आ गए हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो आप ये ब्रेकआउट के मतलब ट्रेंड लाइन के आसपास नज़दीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये ब्रेकआउट देने वाला है। तो अगर आप BTS ट्रेड लेंगे तो कुछ दिनों के लिए तो आपका ये टारगेट बन जाना चाहिए कि 767 जो है वो एक फर्स्ट टारगेट आपको बनना चाहिए। उसके बाद आप हाफ क्वांटिटी निकाल के हाफ क्वांटिटी बाद के लिए रख सकते हैं। ये हो गया पहला ट्रेड JSW स्टील के लिए। और ये इसके बाद देखेंगे IRCTC में देखेंगे तो हम ब्रेकआउट हो चुका है, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ। आप देख सकते हैं, रीटेस्ट किया, अच्छा वॉल्यूम आया है इसमें। तो ये रहा IRCTC में एक असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ था, तो असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है, बहुत ही अच्छा पैटर्न था। और यहाँ पे इसका टारगेट हम देखेंगे तो कोई भी पैटर्न का टारगेट हो, फर्स्ट वेव हमें देखना है। यहाँ पे फर्स्ट वेव एक अच्छा खासा था, फर्स्ट वेव अराउंड 500 पॉइंट्स का था, तो यहाँ पे हमें टारगेट भी 500 पॉइंट्स का ऊपर की तरफ मिलना चाहिए। तो आप 500 के पॉइंट्स के टारगेट के हिसाब से अपना रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस आपका यहीं पे बनना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट स्विंग ये वाला बनाया है, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं बन जाना चाहिए। अब इसके आसपास अभी भी आए, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही बैठे, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और अब इसके बाद फिर बैंक निफ्टी की बात करेंगे, तो निफ्टी पे पहले चलते हैं। निफ्टी में जाके 5 मिनट चार्ट्स में हम जाते हैं। 5 मिनट चार्ट्स में देखेंगे तो हम ये कुछ दिनों से 950 टू 900 के बीच में कुछ दिनों के 2 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। एक अच्छा, बहुत ही अच्छा एक्यूमुलेशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक पता तो नहीं चला, लेकिन कंसोलिडेशन जरूर है। हम यहाँ पे कल हम देखेंगे एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट था, देखिए अब ट्रेंड डाउन था, लास्ट में एक ब्रेकआउट दिया, विदाउट रीटेस्ट ये ऊपर भाग गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये एक अच्छा रेंज बना के बैठा है निफ्टी। अब ये इसको मैं बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो देखिए ये एक अच्छा ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आप अभी कैंडल पे मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आपको एक कुछ गलत दिख रहा होगा कि कुछ कैंडल बाहर निकले हैं, ऐसे निकले हैं। अब इसी को मैं आपको लाइन पे लेके जाऊँ तो देखिए आप एकदम रिस्पेक्ट कर रहा है। इसी के बेसिस पे अगर आपको एक ट्रेंड लाइन, एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन बनाना है तो आप वो लाइन के थ्रू बनाएंगे। लाइन चार्ट में एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन बनता है, उसके बेसिस पे बनाइए, देखिए एकदम परफेक्ट ट्रेंड लाइन बनेगा। उसके बाद हम अब जाएंगे, इसको वापस से कैंडल कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडल करेंगे, कैंडल में गए, कैंडल में जाके अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था। आप देखेंगे एक असेंडिंग ट्रायंगल बना है, ठीक है, बना तो बना है। वहाँ पे आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट आने के बाद वो 900 के पास, 900 के पास, एक मिनट रुकिएगा, 900 के पास वो सपोर्ट भी ले रहा है बार बार। आप देखेंगे तो 900 के पास सपोर्ट भी ले रहा है, मतलब ये क्या, रीटेस्ट एक तरह से हो गया। अगर कल मार्केट खुलने के बाद इस हाई को क्रॉस करता है, 950 के ऊपर निकलता है, तो फिर मार्केट बहुत ही बुलिश हो जाएगा। आई थिंक इट कैन ब्रेक दी लेवल ऑफ 16,000 निफ्टी। और बैंक निफ्टी की बात करेंगे हम, और अगर मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है 891 के नीचे, तो वो एक बार ब्रेकआउट दे के अगर रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करके नीचे की तरफ निकलना शुरू करे, तो फिर मार्केट वापस से आप वही समझ लीजिए 750 के जोन पे आएगा वापस से ही। 750 बोल रहा हूँ, 650 एक अच्छा सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी का जो 15,650 है, बहुत अच्छा बाइंग लेवल्स है जहाँ पे बड़े हाथ पैसा डाल रहे हैं।
तो इस लेवल्स पे आ सकता है वापस से, अगर ये ब्रेकडाउन दिया तो ऐसे ये हो सकता है। ऐसा अगर ये इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन था इतने दिनों से, और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ये एक्यूमुलेशन। और अब वापस से हम जाएंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही हैं मार्केट में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे वैसा ही सेम टू सेम जो निफ्टी में फॉर्म हुआ था चार्ट पैटर्न, वैसा ही कुछ बैंक निफ्टी पे हुआ है। बैंक निफ्टी में हम देखेंगे वैसा ही एक असेंडिंग ट्रायंगल बनाया है, और जिस लेवल को तोड़ने पे इतना दिन से बैंक निफ्टी परेशान हो रहा था 35,800, वहाँ पे एक बार टेस्ट किया, दो बार टेस्ट किया, तीसरी बार, चौथी बार, और यहाँ पे पांचवी बार टेस्ट किया, इस बार तोड़ दिया। तोड़ने के बाद अब ये वापस से इसी लेवल को रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट करने के बाद ये ऊपर की तरफ निकल सकता है अगर ये कल फिर वापस से मार्केट खुल के 950 का स्विंग हाई जो बनाया हुआ है उसको क्रॉस करे, और अगर इसके नीचे वापस से आता है तो मार्केट एक लो बनाने के लिए तैयार है। नीचे लो लेकिन बनेगा तो वो 400 के आसपास आपको दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन इससे नीचे जाना मुश्किल है। 400 टू 200 आ सकता है मार्केट, 35,400 टू 200। और यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट कैसे कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अब ये आप देखेंगे मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट रखा है। 1 आवर टाइम फ्रेम में एक अच्छा टाइम फ्रेम है जहाँ पे अगर हमें कोई भी पैटर्न दिखता है या कुछ भी दिखता है तो एक वैलिड होता है ज़्यादातर मार्केट पे। अब उसमें हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे एक RSI में लगा के रखा हूँ, आपको दिख रहा होगा। RSI में एक चीज़ नोटिस करेंगे आप तो आपको जो बेयरिश डाइवर्जेंस दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेंड अपसाइड का है, ये एक हायर हाई, उसके बाद एक और हायर हाई, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे RSI पे तो लोअर लो बनाना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे अगर RSI पे तो आप देखेंगे, ये देखिए ये बिल्कुल ही अलग है, से स्ट्रेंथ गिर रहा है बट मार्केट में प्राइस ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे की आने की मार्केट नीचे आ सकता है। अगर ये ब्रेकडाउन दे कल इस लेवल को तो आपका टारगेट सीधा बनना चाहिए 400 के आसपास। इस लेवल को ब्रेकडाउन देते ही 400 का टारगेट बनेगा। अब लेकिन मार्केट कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखा है, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे के रखा है और बना के रखा है बेयरिश डाइवर्जेंस, और बेयरिश डाइवर्जेंस फेल भी होते हैं। अगर आप मार्केट में इसकी एक्यूरेसी देखेंगे तो थोड़ा ख़राब नहीं है बोल सकते हैं, लेकिन वो किसी वैलिड जगह पे बनना चाहिए। अब हो सकता है कि निफ्टी का ये एक फिर वापस से सप्लाई जोन बन जाए, क्योंकि 900 टू 950 एक अच्छा सप्लाई जोन है। 950 के 16,000 तक एक अच्छा सप्लाई जोन है, और 16,000 भी मार्केट इतनी जल्दी नहीं तोड़ सकता क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी भी 36,000 के पास है, वो भी एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन सकता है। सो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। So make sure you like and subscribe, like the video and subscribe my channel, and share as much as possible to your friends and family members who are interested in stock market. Thank you.